बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिगर की बीमारी से जिस्म के अंदर जिस्म के ऊपर जो वो वर्म आ जाती है, जिसको इस्तिस्का कहा जाता है, जलंधर कहा जाता है, ड्राप्सी कहा जाता है। जब जिगर इंतहा दर्जे में कमज़ोर हो जाएगा और खुसूसन ये जो अय्याम गुजर रहे हैं गर्मी के और रमज़ान और मुबारक का मुक़द्दस महीना, इंसान का सारा जिस्म इंतहा दर्जे में गर्म होता है। और जब शाम के वक़्त हम रोज़ा इफ्तार करते हैं मुसलमान, तो फिर उस वक़्त कुछ नहीं देखते, ठंडा यख पानी, बोतलें, जूस, शरबत और इंतहा दर्जे का गर्म जिगर, और वो उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। यानी ये जो हमारा खाना पीना है, ये जिगर को कमज़ोर कर देता है। और जब जिगर कमज़ोर होता है तो मरीज़ के पेट पे और पाँव में वर्म आ जाती है, सोज आ जाती है। इब्तिदा में इसको सूलकिनिया और फिर इस्तिस्का और जलंधर और ड्राप्सी, और फिर इसमें कई किस्में हैं, ज़क्की है, लखमी है और तबली है। यानी ये ड्राप्सी की पेट में पानी पड़ने की अक़साम है। अवाम बेचारे, मरीज बेचारे को इससे क्या सरोकार, तो वो तो ये चाहता है कि मुझे किसी तरह इफाका हो जाए। तो हज़रात मोहतरम, ये रमज़ान और मुबारक का महीना है। 11 महीने हमारे और 1 महीना अल्लाह का है। इसके अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ है बहुत कम वीडियो बनेगी। आज मैंने एक मरीज को देखा था, मुझे उसे देख के तरस आ गया है। उसके जिस्म पे सोज थी, वर्म थी, और वो यही कि खड़ा खड़ा बोतलों पे बोतलें ठंडी यख पी रहा है। याद रखें, जो आदमी खड़ा होकर और ठंडा पानी पिएगा, उसको जोड़ों का दर्द ना हो, यह नामुमकिन है। 10 साल लग जाएं, 15 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं, लेकिन उसको तकलीफ ये जरूर होगी, और ये तकलीफ है बड़ी नामराद। अल्लाह महफूज रखे। तो अगर किसी आदमी के जिगर के खराब और फेल होने के और कमजोर होने की वजह से जलंधर है, ड्राप्सी है, पेट के अंदर पानी पड़ गया है, तो आपने देखा होगा तुम्मा, कोर तुम्मा, इंद्रायण भी उसको कहा जाता है। ये आम जब मिलने वाला फल है, तो आप ये दरमियाना साइज का एक तुम्मा ले लें, इंद्रायण ले लें, और उसका टुकड़ा काट के चाकू की मदद से उसके बीज भी और उसका जो कुछ अंदर फल का मादा मौजूद है वो सारा निकाल दो। और फिर इसमें अगर बकरी का दूध मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो भैंस का दूध, इसे जब बकरी और भैंस के नीचे दो निकाल के भर के
और वो इंद्रायण का जो टुकड़ा आपने काट के रखा था वो ऊपर रख दें। ये जो आजकल गर्मियां हैं, सुबह के वक्त इसको गर्म करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। 2-4 पताशे नहीं है तो शक्कर या चीनी का इस्तेमाल करके 1-2 चम्मच ऊपर से ये जो इंद्रायण के अंदर आपने दूध डाला है, जितना हो छटाक हो, आधी छटाक हो, पाओ जितना हो, आप वो पी लें। 3-4 घंटा के बाद दस्त आएंगे, आपका पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद आप नर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल करें 2-3 दिन। फिर 1-2 दिन के बाद जब जलाब दे दें तो ये इस्तिस्का के लिए बहुत मुफीद है। आपकी जो इस्तिस्का से, बरम से, सोई से जान छूट जाएगी। और इसी तरह एक और फार्मूला हम अक्सर और बेशतर इसे इस्तेमाल करवाते हैं, वो क्या है? बस खपरा, इट सिट, इंडिया वाले नपरालू कहते हैं, पुनर्नवा भी कहते हैं। बहरहाल ये बस खपरा और मलट्ठी और दारे हल्द पहाड़ी इलाकों का एक फल है जिसको सुंबलू कहा जाता है, और उसका जो फल होता है वो जरिश कहलाता है। बहरहाल ये भी बहुत मशहूर है, दारे हल्द। पहाड़ी इलाकों में उसको सुंबलू कहा जाता है, अतिब्बा और पंसारी उसको जो दारे हल्द कहते हैं। और वो सारा रेवंद, ये 4 चीजें हो गई हैं। बस खपरा, मलट्ठी, दारे हल्द और सारा रेवंद बराबर सराबर 5 तोले हो, 10 तोले हो, 20 तोले हो। लेकिन इन सब को बारीक करके, ग्राइंडर करके, कूट के, छान के अब 3 माशा पानी के अंदर उबाल के इसका जुशांदा बना के पी लें, इंशाअल्लाह लजीज है। ये दोनों फार्मूले, इनमें से जो भी आपको मुयस्सर आ जाए, इससे आपको नकाहत और कमजोरी नहीं होगी, इसहाल लगने से, दस्त आने से, बल्कि अपने आप को आप ताकतवर महसूस करोगे। और एक तीसरी चीज है, हमारे यहां एक होता है अक, इसका जो वो दरख्त है, आप ऐसा करें कि आक के पत्ते नरम वाले, ये 1 पाव ले लें, नरम पत्ते आक के, और 1 गिरा हल्दी की, साबुत हल्दी। इसकी मिकदार 2 इंच का टुकड़ा हो, जितनी मर्जी हो, 2 तोले हो, आधा 1.5 तोला हो, 1 तोला हो, जितनी मर्जी हो। इसे बारीक करके और फिर इसे आप अच्छी तरह घोटें, और माश के बराबर, इससे बड़ी गोली आपने नहीं बनानी, जितना माश का दाना होता है उसके बराबर आप गोलियां बना लें। तो रोजाना 3-4 गोलियां ताज़ा पानी के साथ दे दिया करें, और 1 गोली रोजाना ज्यादा करते रहें। इसी तरह 7-8 गोलियों तक जब आप पहुंच जाएं, और फिर वापस जब पीछे आते जाए, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 पे आके ख़त्म कर दें, इंशाअल्लाह लजीज इस्तिस्का, ड्राफ्सी, जलंधर, पेट के अंदर पानी का रुक जाना, उसकी वजह से पेट के अंदर सोज आ जानी, पाँव पे वरम आ जाना, इसके लिए ये दोनों नुस्खे, बल्कि तीनों नुस्खे बहुत अच्छे, ज़बरदस्त हैं। इंशाअल्लाह लजीज है। आपका जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का, वरम और सोज है, 2-4 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई आदमी परेशान है
उसके साथ इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को अपनी दुआओं में भाई ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।